अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि न्यू बॉर्न बेबी का आइज़ के बाद से आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरी बेबी अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं करती है और बहुत ही अच्छे से रहती है। बस जब से वो 4 मंथ की हुई, जब से फर्स्ट टाइम उन्हें एक बार फीवर लगा है और जब टीका में दिलवाई थी तब लगा था। तो किस तरह से केयर करें कि बेबी ज़्यादा बीमार ना पड़ेगी, और कैसे मसाज करें कि बेबी का डेवलप अच्छा होगा, और कैसे मसाज करें कि बेबी का लेग भी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और बेबी जल्दी चलना सीखे, और बेबी का सर गोल कैसे करें। और उसके बाद बैक साइड जो बेबी सोई रहती है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब आप भी अगर ज़्यादा देर बेड पर सोएंगे तो रात में सोते हैं, जब सुबह में आप उठते हैं तो आपको बॉडी दर्द करता है ये। तो आप इसीलिए, बच्चे भी उसी तरह होते हैं जो एक साइड सोते सोते थक जाते हैं। तो बच्चे अगर रात में एक साइड सो रहे हैं तो उसे आप पलटी कर दें, उसे आप इस तरीके से, अगर वो करवट नहीं हो रही है तो आप खुद उसे तकिया लगा के करवट करके पलटी करा कर सुलाएं। उससे क्या होगा कि बच्चे को ज़्यादा थकान नहीं होगा, और सोकर जब उठे बेबी तो आप ज़रूर उनका मसाज करें। तो उससे क्या होगा कि बेबी का सारा मसाज करने के बाद जो थकान है वो दूर हो जाएगा। तो न्यू बॉर्न बेबी जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा खुशी होकर खेलेगी और दूध भी पिएगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने न्यू बॉर्न बेबी का लेग को मसाज। लेग मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से मसाज करेंगे तो आप लोग जो टेंशन लेती हैं कि न्यू बॉर्न बेबी जल्दी मतलब जो मेरे 1 साल की बेबी होगी, किसी का 12 मंथ, किसी का 14 मंथ, किसी का 13 मंथ, किसी का 9 मंथ, किसी का 8 मंथ, फिर भी बच्चे नहीं चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बच्चे जो सही से चलना स्टार्ट करते हैं वो 9 मंथ के बाद ही चलना स्टार्ट करते हैं। मेरे 3 बेबी है, तीनों बेबी 9 मंथ के बाद चलना स्टार्ट कर दिए थे। तो 8 मंथ तक बच्चे खड़े होते हैं, पकड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन 9 मंथ के बाद बच्चा बिल्कुल चलने लगता है। लेकिन कोई कोई बच्चा 1 साल बाद चलता है। तो सब बच्चे का बोन सब तरीके का होता है, बट आप उसे चाहे तो अच्छा बना सकते हैं, आप चाहे तो जल्दी आपका बेबी चल सकता है अगर आप अच्छे से केयर करें तो। और केयर आप तभी कर सकते हैं जब आप उसे अच्छे से मसाज करें। अगर आपका बेबी सही से नहीं चल रहा है तो आप उसे लेग में मसाज कीजिए नूरानी तेल से। नूरानी तेल लाल तेल होता है जो बहुत ही ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा करता है। और जैतून के ऑयल से मसाज कीजिए, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल से बिल्कुल मसाज मत कीजिएगा। और जो न्यूबॉर्न बेबी का तालू ऊपर, सर के ऊपर जो होता है, सर न्यूबॉर्न बेबी का बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो आप तालू पे ज़रूर, न्यूबॉर्न बेबी के तालू पे ऑयल डाला करिएगा बार बार। तो उस पे मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं तालू पे। आप नारियल तेल, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन जब फीवर लगा हो तो ऑलिव ऑयल मत डालिएगा। यहाँ मैं अपनी बेबी का हैंड का मसाज कर रही हूँ एक साइड से। तो इस तरीके से साइड से भी आप मसाज कर सकते हैं, सारा थकान दूर हो जाएगा। और पाँव का भी मसाज, ये नहीं कि सिर्फ आप पीछे से करके छोड़ दें, नहीं, आप आगे से, साइड से, सब तरफ से आप लेग का मसाज न्यूबॉर्न बेबी का करें। और तलवा को तो ज़रूर आप मसाज करें। तो आप ये नहीं कि कस के करके और एक ही बार छोड़ दें, 2 मिनट में कस के फटाफट मसाज करके साइड हो जाना, इस तरीके से बिल्कुल मसाज नहीं करना। ऐसे मसाज करिएगा, न्यूबॉर्न बेबी को बहुत रिलैक्स फील होगा। आप देख सकते हैं मेरी बेबी किस तरह से आराम से सोकर मसाज करवा रही है। तो आप इस तरह से न्यूबॉर्न बेबी का ज़रूर मसाज कीजिएगा। और मेरी बेबी बहुत इंजॉय करती है मसाज को, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का हल्का ऑयल डाल के करती हूँ। यहाँ मैं उनके सर में मसाज कर दूँ। सर में तेल रखने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बच्चे को सर में तेल रखने से बच्चे का सर स्ट्रॉन्ग होता है, और सर में जितना ऑयल रख के मसाज करेंगे उतना न्यूबॉर्न बेबी का सर घना होगा, बाल घना होगा और सर स्ट्रॉन्ग होगा। बच्चे जब पैदा होते तो उनके हाथ पाँव सब मोड़े हुए होते हैं, लेकिन वो मसाज की वजह से ही सारे बोन्स खुलते हैं और बच्चे का हाथ पाँव सीधा होता है। तो आप मसाज कभी भी स्किप ना करें, बच्चे का मसाज का आप पूरा ध्यान दें अच्छी तरीके से। मेरी न्यूबॉर्न बेबी अभी वो, मैं उन्हें काऊ मिल्क दे रही हूँ, क्योंकि सब कहते हैं कि काऊ और माँ दोनों बराबर होते हैं। तो मैं काऊ मिल्क इसलिए दे रही हूँ कि मतलब मेरी बेबी को सेट कर गया है। तो आप लोग 6 मंथ बाद ही काऊ मिल्क बच्चे को दे सकते हैं। मैं फार्मूला मिल्क दे रही थी तो मेरी बेबी को सेट कर गया। उसके बाद मैं काऊ मिल्क देने लगी। मैं ट्राई की कि सेट कर रहा है यानी कि, तो काऊ मिल्क सेट कर चुका है। तो आप लोग भी काऊ मिल्क दे सकते हैं अपने बेबी को, बट आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती थी, डॉक्टर बोले कि अगर न्यूबॉर्न बेबी को सेट कर रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप काऊ मिल्क आराम से दे सकते हैं। तो मैं अपने न्यूबॉर्न बेबी को काऊ मिल्क दे रही हूँ। और काऊ मिल्क दिलाने के बाद इस तरीके से, जब भी आप फीडिंग कराए काऊ मिल्क दें तो आप बेबी को बैठा कर आप उसे पीठ को ठोकें और इस तरीके से बैठा दें। तो न्यूबॉर्न बेबी को आप अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से केयर करेंगे वो उतना ज़्यादा वो डेवलप करेगी। और सेकेंड स्टेप, जब जो सबसे मेन स्टेप है
वो ये है न्यूबॉर्न बेबी को डेवलप होने में कि उसे जितना ज़्यादा सोएगी उतना अच्छा वो डेवलप होगी। तो जब वो सोए तो वहाँ पे हल्ला ना हो, वहाँ पे कोई भी हल्ला ना होने देंगे, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी हल्ला की वजह से सही से अगर नहीं सो पाती है तो फिर उनका डेवलप सही से नहीं हो पाता है और वो फिर सो भी नहीं पाती, फिर वो चिड़चिड़ी होती है और अच्छी तरीके से दूध भी नहीं ले पाती है। तो आप कोशिश करें कि जब न्यूबॉर्न बेबी को अच्छे तरीके कितना भी रोए उसे आप अच्छी तरीके से मसाज करें। कोशिश करें उसे खेलकर, हँसकर, बुलाकर उसे अपनी बातों में लगाकर मसाज करने का, वो ताकि वो एंजॉय करके मसाज कराए। और अगर बच्चे किसी की आदत होती है कि वो बिल्कुल मसाज को से चिढ़ती है, तो रो रही है तो आप उसे माया ना करें, फिर भी आप मसाज करें और मसाज करने के बाद आप न्यूबॉर्न बेबी को दूध पिलाएँ, क्योंकि बच्चे को मसाज के बाद भूख लग जाता है। और अगर दूध ना भी पिए तो भी उसे कुछ ना कुछ खिलाएं ताकि उनका पेट भर जाए, और पेट भरने के बाद फिर वो सोएगी ही। उसे थोड़ा-सा टहला दें या झूला झुला दें, जिस बच्चे का जिस तरीके से आदत होता है। हर माँ को ये सब आदत पता होता है कि मेरे बच्चे का किस तरह से क्या आदत है। मेरी बेबी है तो जब वो रोती है तो मैं उसे झूला पे डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये झूला पे डालने से ही चुप होगी। तो बच्चे की आदत, बच्चे को जितना अच्छा माँ समझती है उतना अच्छा चाहे कितना भी अच्छा डॉक्टर हो वो भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि माँ हर वक्त अवेलेबल होती है बच्चों के पास। तो इसीलिए माँ को ही पता होता है कि बच्चे कब खुश होते हैं कब, तो माँ को ही चाहिए कि बच्चे का अच्छे से केयर करे। आप अगर कोई किसी को रखे हुए बच्चे के ख्याल के लिए तो आप उनसे ज़्यादा आपको खुद ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं तो कभी भी अपने बच्चे को बहुत ख़्याल रखती हूँ, और कभी भी मैं बच्चे को मिल्क देती हूँ तो मैं भी बच्चे को सुलाती हूँ उसके बाद, और सोती है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं होने देती हूँ। बट मेरे 3 बेबी है तो कभी-कभी बच्चे लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। वो जब वो लोग रोते हैं तो मेरी न्यूबॉर्न बेबी का आँखें खुल जाता है। तो आप लोग प्लीज़, बच्चे सोए तो आप उसे सोने दें, उसे रिलैक्स होकर, वहाँ पे कोई हल्ला-उल्ला ना हो। उससे बेबी का डेवलप भी अच्छा होगा। बच्चे जितना ज़्यादा सोएंगे उतना अच्छा डेवलप होंगे। और थर्ड स्टेप ये है कि बच्चे का ऑयल का मसाज रहा ऑयल वाली बात, तो ऑयल आप नारियल ऑयल से मसाज कर सकते हैं, बट देखा जाए तो अभी गर्मी इसलिए मैं नारियल ऑयल मसाज कर रही हूँ। ठंडी में तो नारियल ऑयल से बिल्कुल मसाज मत कीजिएगा, क्योंकि नारियल ऑयल ठंडा होता है। तो ठंडी में आप ऑलिव ऑयल से मसाज कीजिएगा, जैतून के तेल से। जैतून का तेल बहुत ही फ़ायदा करता है। और मैं आप लोग के लिए लाने वाली हूँ वीडियो अच्छे तरीके से बनाकर उपटन के लिए, जो हेयर रिमूव कैसे करें, क्योंकि मेरे में बहुत सारा कमेंट आया है कि मैम हेयर रिमूव कैसे करें, आप लोग बताएं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेयर रिमूव कैसे करें, जो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं तीनों बच्चों पे अप्लाई की हूँ और वो हेयर रिमूव हुआ है। जो लैब में देखी हूँ वो मैं हेयर अभी मैं उपटन अप्लाई करने वाली हूँ अपनी न्यूबॉर्न बेबी पे। तो वो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं उपटन इसलिए अप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी न्यूबॉर्न बेबी को थोड़ा सर्दी हुआ है। तो आप लोग भी ख्याल रखें, जब आपकी न्यूबॉर्न बेबी को सर्दी रहे तो आप उस वक्त उपटन ना लगाएं, क्योंकि उस वक्त सर्दी का असर हो सकता है बच्चे को। और फेस का मसाज भी करें, और बच्चे को लेग का एक्सरसाइज, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो कि मैं कैसे बच्चे का एक्सरसाइज की हूँ लेग का, तो आप एक्सरसाइज करना ना भूलें। वो एंजाइम जो ड्रॉप होता है उस तरीके से एक्सरसाइज काम करता है, और बच्चे का थकान भी दूर होता है, बोन्स भी खुलता है। बहुत ही फ़ायदा होता है एक्सरसाइज। मसाज भी ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी होता है। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर कराएं और बच्चे से बातें करें। मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ इसलिए मेरी बेबी को अगर भूख भी लगता है तो वो रोती रही है। पहले उसे मसाज उसको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हल्के हाथों से, कभी भी ज़ोर से नहीं करना, क्योंकि बच्चे का बोन्स अभी वीक होता है तो वो टूट सकता है। इसलिए आप हल्के हाथों से ही बच्चों का मसाज करें। और रही बात पोटी की, तो पोटी अगर बच्चे दिन में पोटी कितना बार कर रहे, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, तो अगर बच्चे दिन में पोटी अगर मतलब 2-3 बार कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मतलब 2 दिन में 1 बार कर रहे हैं 2-3 दिन पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो पेट बंधाता है तो उससे बच्चे का और वज़न बढ़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दिन में पोटी अगर 5 से 6 मरतबा, 7 मरतबा, 8 मरतबा कर रही है, तो आप ज़रूर केयर करें कि बेबी अगर ग्रीन कलर का कर रही है तो आप समझिए कि वो सर्दी की वजह से कर रही है। डॉक्टर से जाने से पहले आप खुद ये सोचिएगा कि जब भी आपको बेबी को सर्दी होगा तो वो पोटी ज़्यादा करती है न्यूबॉर्न बेबी। तो अगर हरा कलर का कर रही है तो वो सर्दी है, और अगर पोटी येलो कलर का कर रही है, बिल्कुल पानी की तरह येलो कलर का कर रही है, तो वो फिर इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को डायरिया हो सकता है। ये डायरिया कब होता है, जब आप पानी को सही तरह से बॉयल नहीं करते हैं और हल्का गर्म करके बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को फार्मूला मिल्क मिक्स करके आप दे देते हैं। तो कभी भी आप फार्मूला मिल्क दें तो उसे अच्छी तरीके से बॉयल करके उसके बाद आप दें। और
इन्फेक्शन तब होता है जब बच्चे को धूल वगैरह पड़ता है या आप कहीं और का पानी पिला दें, गंदा पानी वगैरह, तो इसी वजह से भी होता है। तो बच्ची को सफाई का ख्याल आप जितना रखेंगे बच्चे उतना कम बीमार पड़ेंगे। तो ओके गाइस, वीडियो करते हैं हम यहीं पे स्टॉप। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिए।